हाय एवरीबॉडी, जय गुरु जी। हाँ जी, तो जो सबसे ज़्यादा मेरे को हीलिंग के टाइम पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है वो है अ, वर्दीनेस नहीं फ़ील करना। ऑलवेज़ ये फ़ील करना कि नहीं यार, मतलब मैं कुछ कम हूँ इससे, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं लो सेल्फ एस्टीम से डील करना। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है और ये ही आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी को एंट्री देती है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो एग्री करेंगे मेरे को कि हाँ, कहीं न कहीं उनके अंदर ये वाला सेंस ज़रूर आता है कि अगर वो कोई चीज़ लेने जा रहे हैं या फिर वो किसी एक ऐसी चीज़ की तरफ देखते हैं जो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या फिर बहुत ज़्यादा लेवल में वो ऊपर है, तो आपके माइंड में सबसे पहले जो चीज़ आती है ना कि नहीं, नहीं, मैं ये मेरे लायक नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत कम हूँ। और कहीं न कहीं ये डीएम डिव की जो कनेक्शन है, उसमें ऑलवेज़ ही ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि आपके डीएम हमेशा ये चीज़ आपको शो करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको, ठीक है? अब ये चीज़ क्यों होती है और आप क्यों करते हो? देखो, जैसे ही सोसाइटी में आप इन्वॉल्व होते हैं, सोसाइटी की जो अपब्रिंगिंग होती है, वो इतने साल से 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाती रहती है कि पागल हो क्या? तुम अपने लेवल के हिसाब से सोचा करो, तुम अपनी औकात के हिसाब से सोचा करो। चादर के बाहर जाके नहीं सोचते, वो जो वाली कहावत है। मैं कहावत में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, आप समझ जाना बस। हाँ, मेरे को कमेंट में बताओ अगर ऐसे है आप लोगों को कि आप अपनी वर्थ नहीं समझते। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सेम चीज़ें निकल के आ रही है जब डीप रूटेड, जब डीप 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 जाके आप हीलिंग करते हो, तो वहाँ पे ये निकल के आ रही है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, किसी भी चीज़ की। मैम, ये चीज़ मेरे लेवल की बहुत बाहर है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। ये चीज़ बहुत महँगी है और ये चीज़ बहुत ऐसी है, वैसी है। ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेवल से ऊपर है। मैं ये डिज़र्व ही नहीं करती या फिर मैं वर्दी नहीं हूँ इसकी, है ना? और यहाँ पे जो आप एक लूप होल छोड़ देते हो ना, तो यहाँ से फिर थर्ड पार्टी की एंट्री होती है। क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़िंग वाली स्टेट पे आ जाते हो कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, इतनी बड़ी चीज़ के लायक नहीं हूँ और सेम आपके जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन सेम चीज़ें मिरर करते हैं जब वो ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये चीज़ मेरे लेवल के बाहर है। और वो कहीं न कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट में आकर के, अपने लेवल के नीचे जाकर के किसी न किसी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी के रिलेशनशिप में आते हैं, फ्रेंडशिप में आते हैं, बिज़नेस के रिलेशनशिप में आते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? ये चीज़ आपको लाइफ़ के किसी भी एरिया में फ़ील हो जाएगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मजबूर फ़ील करेंगे। क्योंकि जिस चीज़ को आपने सोचा था आप उसी के लायक हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप उसके लायक नहीं हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लेवल के बाहर है, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए वर्दी नहीं हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उसके वर्दी हो, आप वर्थ समझो अपनी, ठीक है? भगवान ने यहाँ पे किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं बनाया। यहाँ पे हर चीज़ सबको बराबर दी है, ठीक है? अर्थ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, सबको बराबर है। कहीं ऐसे नहीं बोला उन्होंने आकर के कि ये वाला जो पेड़ है, ये वाला जो ज़मीन है, ये वाला जो प्लॉट है, वो आपके ज़्यादा है और बाकियों के कम है ना? सबके बराबर है, सबके। उन्होंने कहीं से भी कोई चीज़ ऊपर-नीचे नहीं रखी, ये लोगों के विचार है। जब लोग धीरे-धीरे ये अपनी अपब्रिंगिंग को आपके ऊपर डालने लगे और आपको बताने लगे कि पागल हो क्या? ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ छोटी है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है और ये चीज़ खराब है। आप इस चीज़ के लायक नहीं हो। आप अपने लेवल के हिसाब से सोचो, ठीक है? आप अपनी फीलिंग्स को मत दिखाओ। आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए, बिकॉज़ आपको सोचना भी चाहिए, तो भी अपने औकात के हिसाब से आप सोचो। औकात क्या है और कितनी है? कहाँ दिखता है ये और कहाँ बिक रहा है ये?
है ना? ये फेक चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे, फेक चीज़ों से दिमाग जितना निकालेंगे, उतना आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री निकलने की बंद होंगी। और आज के जो लोग हैं ना, आज के जो बच्चे हैं ना, सबसे अच्छी बात उनके में ये है कि वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। उनके में ये वर्थ की आती ही नहीं है चीज़ें, और उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के इश्यूज़ नहीं है। बहुत ईज़िली उन लोगों के रिकंसिलिएशन हो रहे हैं, बहुत ईज़िली उनके यूनियन हो रहे हैं। और कल ही मेरे को एक मेरे क्लाइंट के कॉल आए साउथ से कि फाइनली उनके यूनियन हो गए, उनकी फैमिली मान गई, और अप्रैल में उनकी शादी फाइनल हो चुकी है। हाँ, शायद अप्रैल के ही टाइम पे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको। और डेफ़िनेटली मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगी, उनकी शादी अटेंड भी करूँगी। अदरवाइज़ सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर है। जैसा होगा, जो होगा, वो जो गाइड करेंगे मैं उस हिसाब से ही करूँगी हर चीज़। और वरना ब्लेसिंग्स तो है ही डिवाइन की और सबकी। तो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो अपनी वर्थ समझते हैं, तो इस चीज़ को हील करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कोई लूप ही नहीं छोड़ा जहाँ से वो थर्ड पार्टी को एंट्री दे। बिकॉज़ जहाँ पे आप ये सोचोगे, आप कॉम्प्रोमाइज़िंग वाले स्टेट पे आओगे, और फिर आपको लगेगा कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, कोई भी कचरा आप अपनी लाइफ़ में लेकर के आओगे। आप ऊँचा नहीं सोच पाओगे ना। तो आप ध्यान से सोचो इस चीज़ को, अगेन एंड अगेन सोचो और सुनो और समझो कि आपने अपनी लाइफ़ में ऐसी किस-किस जगह पे ऐसी चीज़ें की है, जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में वो सारी चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व ही नहीं करते। लिटरली आप डिज़र्व नहीं करते। भगवान ने कभी ऊँचा ऊँचा सोचने से मना नहीं किया। चलिए फटाफट से एनर्जीज़ देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। अरे वॉव! किंग ऑफ कप्स, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। ठीक है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, वॉव! आपका पूरा का पूरा ध्यान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पैसे पर है। हुँ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10, 10, 10, 10। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हेवी आ रही है, गाइज़, बहुत ज़्यादा ही हेवी है। न्यू मून की एनर्जी आपके लिए हेवी ना होकर के आपके पार्टनर के लिए हेवी हो रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा ही हेवी है। लेट्स सी, एक कार्ड है हमारे पास, डिवाइन जो गाइड करेंगे, मैं वही लूँगी। डिवाइन प्लीज़ कंप्लीट करें रीडिंग को विद 1 कार्ड। हुँ, आई वांट मोर कार्ड्स। मूविंग ऑन, ओके, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों है किंग ऑफ कप्स के साथ? 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों है किंग ऑफ कप्स के साथ? हुँ। एज़ एक्सपेक्टेड। आपके पार्टनर देखिए आपके लिए ना एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ को वो देख रहे हैं, ठीक है? आपकी ब्यूटी को वो देख रहे हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ऐसा नहीं है कि आप उनके बारे में नहीं सोचते, आप उनके लिए फ़ील नहीं करते, आप उनके दिल में नहीं हो, मतलब आप उनको मिस नहीं करते, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। बहुत ज़्यादा प्यार-प्यार वाली यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल जो चीज़ है, ठीक है, आप उनसे प्यार करते हो, पर आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं अब रखना चाहते। वो आपकी तरफ आए, वो आपसे प्यार करे, वो आपको प्यार एक्सप्रेस करे, नहीं,
करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस आपके पेंटिकल्स पे दिख रहा है, ठीक है? आपके 2 फॉर्म है जो आप लेकर के घूम रहे हो, एक क्वीन ऑफ कप्स के और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के, ठीक है? अभी भी यहाँ पे ड्युअलिटी है। आपको क्वीन ऑफ कप्स के जो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे ब्यूटी इस कार्ड की ये है कि आप कहीं न कहीं अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, ठीक है? अपने इमोशंस को आप अब कंट्रोल करना सीख गए हो। आई कांट से कि कंट्रोल, हाँ, लेकिन आप अपने इमोशंस को अब अ, सही डायरेक्शन में यूज़ करना सीख गए हो। आप ओवर एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो। आप अपने इमोशंस को ना अपने फिनेंसेस पे लगा रहे हो, ठीक है? पूरा फ़ोकस आपका आपके जो इमोशंस का है वो आपके पेंटिकल्स पे दिख रहा है। यहाँ भी दिख रहा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह आप बिल्कुल आपको फीमेल के तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है, या फिर फीमेल आपको कोई गाइडेंस दे रही है, या फिर फीमेल की वजह से आपके लाइफ के जो स्ट्रगल है, आई मीन पैसे से रिलेटेड कोई स्ट्रगल हो है, या फिर पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ें फँस रही हैं, वो आपकी ओपन हुई है। आई मीन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे किसी फीमेल की वजह से हेल्प मिली है, किसी किसी ऐसे क्वीन या फिर कैसे किसी मेंटोर की हेल्प मिली है, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पे रिज़ॉल्व हुए। अगर ऐसे किसी के हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ। बिकॉज़ यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कोई तो फीमेल है यहाँ पे जिसके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस यहाँ पे हील हो रहे हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, और फाइनली आप अपने सोल पर्पस को या फिर अपने फाइनेंसेस को आप अचीव कर रहे हो, ठीक है? ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ओवर इमोशनल नहीं हो, ठीक है? जो चीज़ हुई उसको आप छोड़ करके आगे बढ़ना सीख चुके हो, ठीक है? यहाँ पे कोई ब्लेमिंग की एनर्जीज़ नहीं है, कोई रिग्रेट की एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल आगे बढ़ गए हो, रिलैक्स हो, ठीक है? अपनी जगह पे आप रिलैक्स हो। अब यहाँ पे आपके पर्सन की क्या हशर हुई पड़ी है, हाँ, हशर ही हुई पड़ी है इनकी, बिकॉज़ किंग ऑफ कप्स के साथ-साथ थ्री ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है? ब्रोकन हार्ट है इनका, बिल्कुल टूटा हुआ दिल है, बिल्कुल हर्ट है ये, और इनको लगता है कि इन्होंने आपको भी हर्ट किया है। इनके लाइफ के बर्डन थे, ठीक है? इनके सारे इश्यूज़ थे, आपके कुछ भी नहीं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना कि ऐसे वेटिंग वाली एनर्जीज़ में है। ये सामने से एक्शन तो नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे भी सिटिंग पोज़ीशन पे है, यहाँ पे भी बर्डन दिख रहा है। सिटिंग पोज़ीशन पे है, ये कहीं से भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक्शन नहीं दिख रहा। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, एक्शन नहीं दिख रहा। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, इनकी नींद उड़ी पड़ी है, एक्शन नहीं दिख रहा। अगर मैं आपके डीएम की बात करूँ तो सिर्फ सोर्ड्स और सोर्ड्स के कार्ड है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी यादें आ रही है, इनको हर्ट कर रही है, जा रही है, इनको तोड़ रही है, पुरानी सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, इनको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है। आपके बिना रहना ना इनका, लिटरली इनका दिल फट रहा है। ये कैसे जी रहे हैं ये यही जानते हैं। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है इनकी लाइफ, नॉर्मल कार्ड से नहीं आया है। एनर्जीज़ ऐसे आई है 9, 10, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख रहे हो 10 के कार्ड्स है। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल आप बिल्कुल मिरर कर रहे हो। वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। आपका फोकस फाइनेंसेस पे है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को भूल गए हो, पर उसकी तरफ देखना नहीं चाहते अब आप, ठीक है? जो है। रिलैक्स करके आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है? वो भी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो सारी पुरानी चीज़ों की तरफ ज़रूर देख रहे हैं कि ठीक है, चीज़ें ऐसी थी, वैसी थी, ये था, वो था, सारी चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। और कहीं न कहीं ये बिल्कुल अपने काम की तरफ फ़ोकस करना चाहते हैं, लेकिन ये फ़ोकस नहीं कर पा रहे। इनका इनका जो फ़ोकस है, वो है आपकी तरफ, और वो चाहते हैं टर्न करके आपकी तरफ देखें, बट कहीं न कहीं वो बस अपने काम पे लगे हुए हैं, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही मुँह मोड़ लिया है और बिल्कुल अपने फ़ाइनेंसेस पे दिख रहे हो। यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है, आप देख रहे हो। आप यहाँ पे अपने काम में बिज़ी हो, ये यहाँ पे अपने चोट में बिज़ी है, ठीक है? किसी न किसी तरीके की कोई चीज़ तो यहाँ पे हुई है, जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है? थर्ड पार्टी से भी इनको ट्रिगर मिल रही है, थर्ड पार्टी से फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को तुड़वा रहे हैं, सिर्फ़ हर्ट वाली सिचुएशन है। हाँ जी, और यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, इनके तो रातों की नींद ही वैसे उड़ी पड़ी है। यहाँ पे ड्रीम्स भी दिख रहा है कि इनको आपके ड्रीम्स भी आ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये क्या है, ये कनेक्शन क्या है जो मैं मेरे सर से नहीं उतर पा रहा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, ठीक है? हो सकता है कि अकेले ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और
इन्हीं को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहा है। यहाँ पे भी किंग के कार्ड के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी किसी को दे नहीं सकते, इनको खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। यहाँ पे ये वेटिंग एनर्जीज में है, ठीक है। 9 10 9 अजीब से कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी 9 9 के कार्ड आए हैं। अपनी लाइफ की ये एंडिंग से बहुत ज्यादा परेशान है। इनकी लाइफ में जो एंडिंग हुई ना, आपके साथ जो चीजें एंड हुई है, उससे ये बहुत ज्यादा परेशान है। अभी भी ये वेटिंग वाली एनर्जीज में है। आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन ये पूरा वेट जरूर कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो आप आओगे, कभी ना कभी तो मैसेज आएगा, कभी तो कुछ आएगा, कभी तो कुछ होगा। ऐसे करके ये कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपको आदत है बार बार इनकी तरफ जाने की, बार बार इनसे बात करने की, तो ये काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं आपकी, कि आप यहाँ से इनको मैसेज कॉल करो, आप इनकी साइड पे बढ़ो, आप इनसे पूछो कि आप कैसे हो, तो ये फूल की तरह आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। ये सामने से एक्शन नहीं ले रहे, ये वेट कर रहे हैं कि आप आओ सामने से, तो ये फूल की तरह एक्शन ले आपके लिए, ठीक है। एक्शन इनको लेना है, डिवाइन इनको प्रोवोक कर रहा है, डिवाइन इनको बोल रहा है एक्शन लेने के लिए। आपको यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपनी लाइफ में जहां भी जिस चीज भी के भी लिए एक्शन ले रहे हैं, जहां भी ये ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी नई नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, आप शुरू करने दो। आप इनको बिल्कुल भी परेशान मत करो, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया है, या फिर आप कुछ ऐसा करके रखा है कि ये आपको कहीं से ढूँढ नहीं पाते। बहुत ज़्यादा परेशान है, सिर्फ़ दर्द में है, दुःख में है, फ़ील कर रहे हैं, अपने पेन को फ़ील कर रहे हैं, इनको फ़िज़िकल पेन भी हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की भी तरफ से इनको रोज़ ट्रिगर मिल रहा है, पर वो भी ये पेन समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, मैंने अपने पार्टनर को, आपको इन्होंने हर्ट किया, इसलिए थर्ड पार्टी उनको ये ट्रिगर दे रही है, थर्ड पार्टी से इनको ये चोट मिल रहा है, ठीक है। हर तरीके का दर्द इनको मिल रहा है, हर तरीके का फिजिकल पेन ये झेल रहे हैं। अभी आप इनको एज इट इज छोड़ो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो आप, ठीक है। और इनकी लाइफ में मेजर एंडिंग चल रही है, तो इनको एंड करने दो अपनी सिचुएशन को, बिकॉज सारे 10 10 के कार्ड्स आ चुके हैं। 10 ऑफ वेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए पेंटिकल्स के कार्ड है, जो आप अपना लग्जरियस लाइफ देख रहे हो, ये झेल रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स कुछ बचा कुचा, तो 10 ऑफ वेंस, ठीक है, बर्डन। 991010 आप क्लेम कर सकते हो। 999 आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे भी एंडिंग का नंबर आ रहा है, 99 का नंबर आ रहा है, ये आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग तो होगी, फॉर श्योर होगी। ये वेटिंग एनर्जीज में है, तो आप देखो आप कहाँ वेटिंग एनर्जीज में हो। वेट मत करो, ठीक है। अपने काम के ऊपर आप फोकस करो, आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मेरे से हीलिंग बुक करा सकते हो, अगर आप चाहते हो अपनी जर्नी आगे बढ़े तो। अदरवाइज आप स्टक रह सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।